तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है, तुमसे Welcome back to Let's Ascend, a channel where you get perspectives on rising up in your personal and professional life. And the best part is you get these lessons blended with music. Before I come back to this song, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। तो अभी करीबन 6 हफ्ता पहले मैंने अपने घर में पेंट करवाया। तो जैसे आप नॉर्मली करते हैं, पेंट शुरू होने से पहले मैंने पेंटर के साथ बैठ के एक पूरा प्रोजेक्ट प्लान बनाया। तो हमने फिगर आउट किया कि हमें पूरा पेंट कंप्लीट करने में करीबन 12 दिन लगेंगे, और हमने डे बाय डे प्लान बनाया कि डे 1 पे हम ये करेंगे, डे 2 पे ये करेंगे, सो एंड सो फोर्थ। तो पेंट शुरू हुआ और पहले ही दिन जो हमारा टारगेट था हमने उसको सिग्निफिकेंटली अंडर अचीव किया। जितना हमने प्लान किया था हम उसका 60% ही कर पाए। तो शाम को जब उन्होंने पेंट का काम बाइंड अप किया तो मैंने अपने पेंटर से पूछा, मैंने बोला हमने तो आपके साथ बैठ के ये प्रोजेक्ट प्लान बनाया था और हम पहले ही दिन हमने अपना टारगेट मिस कर दिया, तो इसका क्या कारण है? तो मेरे पेंटर ने मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली। उसने बोला, सर आप जो पेंट लाए हो ये बहुत अच्छा पेंट है, इसके कारण हमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड। आई सेड, यार अच्छा पेंट लाए हो उससे तो काम आसान होना चाहिए। मतलब अच्छे पेंट का मतलब ये होता है उसकी कवरेज ज़्यादा होती है, इट इज़ रेडी टू यूज़, आपको कुछ उसे प्रिपेयर नहीं करना होता, तो इससे तो आपका टाइम बचना चाहिए। तो मेरे पेंटर ने बोला कि सर वो सब तो ठीक है, लेकिन इस पेंट को जब हम लगाते हैं तो इसका जो फिनिशिंग होता है वो ग्लॉसी फिनिशिंग होता है। आपकी वॉल में एक शाइन, एक शीन आती है, और उसके कारण क्या होता है कि अगर आपकी वॉल में कोई छोटा सा भी अनइवन सरफेस हो तो वो बहुत स्टार्कली दिखता है, वो बहुत उभर के आता है। तो उसने बोला इसलिए अब हमें क्या करना पड़ रहा है, हम एक कोट करते हैं पेंट का, वो पेंट जब सूखता है हमें दिखता है कि ये दीवार में तो और कुछ एरियाज हैं जहाँ पे अनइवन है, हम उस पर वापस से पट्टी लगाते हैं, उसको इवन करते हैं, उसको रब ऑफ करते हैं, और उसके बाद हम दोबारा पेंट लगाते हैं। यही आप अगर रेगुलर प्लास्टिक पेंट लेके आते तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये जो आपके सारे अनइवन सर्फेसेस हैं ये नज़र ही नहीं आते। तो क्योंकि हमें बार बार इस अनइवन सरफेस को इवन करना पड़ता है, हमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो मुझे इस बात में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग राइजिंग अप लेसन दिखाई दिया, और वो राइजिंग अप लेसन है ये कि जब भी हम अपने काम में, अपने वर्क प्लेस में एक सीनियर पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, और सीनियर पोजीशन का मतलब है व्हेन वी आर नो लॉन्गर रिस्पॉन्सिबल जस्ट फॉर आवर ओन वर्क बट फॉर वर्क ऑफ अदर पीपल हु वर्क फॉर अस। वो टाइटल कुछ भी हो सकता है, आप टीम लीडर हो सकते हो, आप मैनेजर हो सकते हो, आप डायरेक्टर हो सकते हो, आप पार्टनर हो सकते हो, प्रेसिडेंट हो सकते हो, आपका टाइटल कुछ भी हो सकता है, सीईओ हो सकते हो, लेकिन व्हाट मैटर्स इज दैट यू आर नो लॉन्गर रिस्पॉन्सिबल जस्ट फॉर योर ओन वर्क। तो जब आप इन पोजीशंस में पहुंचते हो तो ऑफ कोर्स इन पोजीशंस में पहुंचने के लिए आपको स्किल्स चाहिए होती हैं, आपको डोमेन नॉलेज चाहिए होती हैं, आपको तभी आप वहां पहुंचते हो। लेकिन एक चीज़ जो हम भूल जाते हैं कि जब हम इन पोजीशंस में पहुंच जाते हैं तो हमारी जो फाइनर डिटेल्स हैं लोग उसको भी नोटिस करते हैं। अगर कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम सही नहीं करते तो वो भी बहुत स्टार्कली दिखती हैं। सेम एग्जाम्पल कि अगर आपकी वॉल सरफेस इवन नहीं है और आप एक महंगा पेंट लगाते हो तो उसमें छोटी सी भी अगर अनइवन सरफेस होता है आपकी वॉल में तो वो उभर के दिखता है। तो ये फाइनर डिटेल्स, ये फाइनर नुआंसेस क्या होती हैं जो हमें एज सीनियर पीपल वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट, राइट? देयर आर मेनी, आई एम श्योर आपको पता है, देयर आर थिंग्स लाइक कि आप हाउ डू यू टॉक टू पीपल, स्पेशली पीपल हु आर जूनियर टू यू, राइट? हाउ डू यू ट्रीट पीपल हु आर जूनियर टू यू? आप किसी क्राइसिस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? जब सडनली कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, देन डू यू स्टार्ट ब्लेमिंग अदर्स, डू यू गेट पैनिकी, और या आप बड़े ही काम तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं? हाउ डू यू कंडक्ट योर सेल्फ एट पार्टीज, राइट? मैंने कई बार देखा है कॉर्पोरेट में जब आप पार्टीज पे होते हो, यू हैव टू बी इनफॉर्मल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इवन व्हेन यू आर इनफॉर्मल, यू आर ड्रिंकिंग विद योर कॉलीग्स, यू हैव टू स्टिल मेंटेन दैट लाइन, राइट? यू हैव टू स्टिल बी सीन एज समवन, एज अ लीडर। How do you react when someone gives you a feedback? हम सबको कुछ ना कुछ बेहतर होने की अपॉर्चुनिटी होती है, और अगर हमें कोई बताता है कि आप इन चीज़ों में बेहतर हो सकते हो तो आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हो? All these are these finer details
that you need to be really aware of, that as you become senior, all this will come out very strongly. Because your juniors look up to you. For juniors, you are the role model. और मेरे को एक और स्टोरी याद आती है. अभी कुछ साल पहले मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी, और उस कॉन्फ्रेंस में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एक्स चेयरमैन, ही वॉज द की नोट स्पीकर. तो उन्होंने जब अपना स्पीच ख़त्म किया तो उनसे एक इंडिविजुअल ने एक सवाल पूछा. उसने बोला, जी सर, हमने ये सुना है कि आप इंडियन ऑयल की कॉलोनी में ही रहते थे. तो उनकी अपनी रेजिडेंशियल कॉलोनी थी. तो उन्होंने बोला कि हमने सुना है कि आप सारी चीज़ें खुद करते थे. अगर आपको सब्जी लेने जाना होता था तो आप अपना बैग लेके खुद सब्जी लेने जाते थे. आप वहाँ क्यू में खड़े होते थे बाकी लोगों के साथ, और अपनी टर्न आने पे सब्जी लेते थे. अगर आप दूध लेने जाते थे तो आप वहाँ मदर डेयरी के बाहर वेट करते थे अपना टोकन लेके, और आप वो दूध लेके आते थे. तो उनसे जो सवाल पूछा था, उन्होंने बोला कि आप तो इतने सीनियर हैं, आप चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, आपके पास तो इतने सारे लोग हैं जो आपके लिए कर सकते हैं, देन व्हाई वर यू डूइंग दिस योरसेल्फ? तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात बोली. उन्होंने बोला, मैं जिस पोजीशन पे हूँ वहाँ पे एवरीवन लुक्स अप टू मी. फ्रॉम द जूनियर मोस्ट पर्सन टू द सीनियर पीपल, दे ऑल लुक अप टू मी. उनकी फैमिलीज, दे लुक अप टू मी. So I have to be a role model in all respects. I abide by every rule, every regulation that is there, and that's how I'm able to be a role model for them. Not just on my domain knowledge, skill set, वो तो चाहिए ही, but on all the finer things as well, I behave like I am a role model for them. So if you're a senior person in your organization, it is same as that expensive paint on the wall, and you have to constantly seek every opportunity to even out any rough surface, to even out any uneven surface. और ये आपको self realization अगर होगा तो आप constantly अपने finer nuances को पकड़ते रहेंगे, and you would become a true role model for the people who work with you. और ये रोल मॉडलिंग के मैसेज के लिए मुझे ये गाना बहुत एप्ट लगता है जो मैंने स्टार्टिंग में गाया था. तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही, राइट? वी लुक अप टू यू बिकॉज यू आर अ रोल मॉडल, यू आर आवर मेंटर. सो हियर इट गोस. तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है, तुमसे ही आधा सवादा कभी, आधे से ज्यादा कभी, जी चाहे कर लूं इस तरह वफा का, कभी छोड़े ना छूटे कभी, जो धागा तुमसे जुड़ गया वफा का, मैं कहीं भी जाता हूँ तुमसे ही मिल जाता हूँ, तुमसे ही रास्ते मिल जाते हैं, मंजिलें मिल जाती हैं, तुमसे ही ना है पाना, ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर और लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.